डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे अगर पहली बार है, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस होती हैं। तो नून स्ट्रेस टेस्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओबीसी के अंदर, जहाँ से अपने क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जितने भी अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करते हैं क्लास में, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज पे स्पेशली टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं, उससे भी डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नॉन इन्वेसिव होता है। इसमें कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता, ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है। ठीक है, इस टेस्ट को हम करते क्यों हैं? अगर हम बेसिकली बात करें नॉन स्ट्रेस टेस्ट की, तो ये क्यों हम करते हैं? फिटल वेलबींग को चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? फिटल वेलबींग। ध्यान से सुनना, अगली 5 मिनट आपको ध्यान देना है कंटिन्यू क्लास पे, ताकि ये अपना जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो कवर हो। तो फिटल वेलबींग को चेक करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, टेस्ट को परफॉर्म। अब बात करते हैं कि मैम ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिटल वेलबींग को चेक करने के लिए। और क्या हम इसमें चेक करते हैं? इसमें हम फिटल हार्ट रेट असेस करते हैं। किसके साथ हम असेस करते हैं? विद फिटल मूवमेंट। बच्चे की मूवमेंट्स के साथ हम बच्चे की हार्ट रेट को क्या करते हैं, असेस करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि बच्चे की जो हार्ट रेट है उसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, कितना उस हार्ट रेट में क्या हुआ है, एक्सेलरेशन। अगर बच्चे नॉर्मल है, ध्यान से सुनना, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसकी हार्ट रेट मूवमेंट्स के साथ इंक्रीज होनी चाहिए। और अगर बच्चा डिस्ट्रेस के अंदर है तो मूवमेंट्स के साथ जो हार्ट रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात करेंगे, हम रिजल्ट पे भी जाएंगे। उससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म कब किया जाता है। तो ये यूजुअली ये जो टेस्ट है वो आफ्टर 30 वीक्स पे हम कर सकते हैं। 30 वीक्स के बाद हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम फिटल मूवमेंट्स के साथ फिटल हार्ट रेट को इजीली ऑब्जर्व कर पाए। लेकिन अगर आपको हाई रिस्क केस है, आपके सामने क्या है, हाई रिस्क केस है, तो उसके अंदर आप 28 वीक्स पे भी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैम एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कितना एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। आप जब 20 मिनट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये टेस्ट आप 20 मिनट्स तक परफॉर्म करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एटलीस्ट 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम या 2 टाइम से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वहां पे फिटल हार्ट रेट है उसमें एक्सेलरेशन दिखाई देगा। कितना एक्सेलरेशन दिखाई देगा, 15 मिनट्स पर मिनट। और वो जो एक्सेलरेशन है वो 15 सेकंड्स तक परसिस्ट करना चाहिए। ध्यान से सुनना, 15 बीट्स पर मिनट और 15 सेकंड्स तक परसिस्ट करना चाहिए। तब वो क्या है, एक्सेलरेशन में कंसिडर किया जाएगा कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है, उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, फिटल वेलबींग है, ओके है कंडीशन। तो ऐसे हम इस टेस्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल 20 मिनट्स तक हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान से सुनना, उस 20 मिनट्स में बच्चे की हार्ट बीट जो है 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेट होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज होनी चाहिए। 15 बीट्स पर मिनट और 15 सेकंड्स तक रहनी चाहिए वो। तो उसके बाद हम चलो बात करते हैं कि मैम ठीक है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे की हार्ट रेट किसके साथ, मूवमेंट्स के साथ। तो अब रिजल्ट क्या आएगा इस टेस्ट का? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास 2 रिजल्ट आने वाले हैं। या तो हो सकता है बच्चा ओके है, मतलब टेस्ट रिएक्टिव है, या फिर हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ सकता है कि बच्चा क्या है, नॉन रिएक्टिव है। यही चीज तो हमें चेक करनी है, मतलब बच्चा ओके नहीं है। ठीक है, यही रिजल्ट हम चेक करना चाहते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन जो ग्रोथ है वो ओके है, नहीं है, परफेक्ट है, जो बेबी है वो रिएक्टिव है या नहीं है। तो रिएक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कोई एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिल रहा। ये जो बच्चा है रिएक्टिव, मतलब इसका मतलब क्या है, बेबी क्या है, हेल्दी है, वेलबींग है, ठीक है, रेस्पॉन्सिव है। यहाँ पे क्या है, बेबी अनहेल्दी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, फिटल जो है डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, वेलबींग नहीं है। उसके साथ साथ जो बेबी है वो क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनएसटी परफॉर्म किया गया है किसी फीमेल के अंदर और जो रिजल्ट है वो क्या है, बच्चा वेलबींग पाया गया है, जो फिटनेस है वो रेस्पॉन्सिव है, हेल्दी है, हार्ट बीट जो है वो एक्सेलरेट है, इंक्रीज्ड मिली है, तो नेक्स्ट स्टेप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका वहाँ पे क्या होगा? तो आपको वहाँ पे क्या आंसर देना है कि हमारा वहाँ पे क्या एक्शन रहने वाला है
कि दीज आर द नॉर्मल फाइंडिंग्स, तो हम क्या करेंगे, इन फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करेंगे। दूसरी साइड अगर क्वेश्चन में ये सिम्टम्स दिए हों कि वहाँ पे एक्सेलरेशन की बजाय डीएक्सेलरेशन देखा गया है, फिटल वेलबिंग नहीं है, अनरेस्पॉन्सिव फिटस है, डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ आपको क्या जरूरत है, वहाँ पे नीड एक्शन। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, एक्शन, क्योंकि बच्चा किस में जा रहा है, डिस्ट्रेस में जा रहा है। ठीक है, ये जो टेस्ट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 30 वीक्स के बाद हम परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस पर वीक हम परफॉर्म करते हैं ये टेस्ट। ठीक है, मॉनिटरिंग करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि 20 मिनट्स के अंदर जो रिजल्ट है, 20 मिनट्स के अंदर रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री है, आप लोगों के कमेंट्स देखे जाएंगे, आंसर्स देखे जाएंगे, डाउट्स भी देखे जाएंगे। एक बार हम इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो 20 मिनट्स में अगर आपको रिजल्ट जो है अनसेटिस्फैक्ट्री लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर दो। डायरेक्ट आप डिसीजन नहीं लेंगे, पहले और आप मॉनिटर करके देखो, एक्सटेंड करो उसको 40 मिनट्स तक। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट में अनसेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, वहां पे नेक्स्ट टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे उस फीमेल पे। ठीक है, तो एनएसटी जो टेस्ट है, परिचारिका जो बुक है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल से दिया गया है, तो यहाँ से आप इस टेस्ट को रीड कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। मेन जो चीज़ है, आपको रिजल्ट पे ध्यान रखना है कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है। तो ये जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपको एक और 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस टेस्ट की लिमिटेशन क्या होती है, किस फीमेल जो है उसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो मेन चीज़ ये है कि किस फीमेल्स में हम ये नहीं कर सकते और किस फीमेल्स में हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसी हाई रिस्क जो मदर्स होती हैं उनमें ये टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते। स्पेशल जो जैसे IUGR की कंडीशन है, फिटल डिस्ट्रेस को चेक करना है, उस कंडीशंस में हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि इस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, या फिर रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता। वो किस कंडीशन में नहीं आता, बच्चा जो है फिटल जो है वो स्लिप की कंडीशन में है, या फिर क्या है, मदर जो है ऐसी मेडिकेशंस ले रही है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट पे है मदर, मैटरनल स्मोकिंग पे है मदर, ठीक है, स्मोकिंग पे है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो अफेक्ट हो जाता है, और वो रिजल्ट जो अफेक्ट होता है उसकी वजह से हम सही से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो किस वजह से अफेक्ट हो रही है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं डियर स्टूडेंट, जो आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, चैंपियन 2 टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं कि ये नोट सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप RML, SGPGI, KGMU, जिपमर, RRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे लाइव टेस्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ रैंक एनालिसिस सॉल्यूशंस भी करवाए जाते हैं, आपके डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं। तो ये जो सारे MCQ हैं उनके आपको रेशनल्स भी दिए जाते हैं। तो ये डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आपको 999 में अवेलेबल रहेगा। टोटल 180 टेस्ट रहते हैं इसके अंदर, 18,000 MCQs रहने वाले हैं। जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की रहने वाली है। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग बुक्स से टेस्ट सीरीज, तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नॉन स्ट्रेस टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो? जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।